गागरी से कुंभज, रेणुका से परशुराम, कुल्हंडू से वाल्मीकि महिमा लखात है। मचगंधा से व्यास, गणिका से वशिष्ठ मुनि, सुद्रिणी से भरद्वाज ब्राह्मण पद पात है। कहे कवि केशोदास कहलों करो विचार, सत्संग के प्रभाव से शिरोमणि का। दासी के नारद, नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर जी महाराज को सुनाते हैं कि मैं पूर्व जन्म में गंधर्व था, मेरे शरीर से खुशबू निकलती थी, जैसे आजकल सेंट लगाते हैं ना, तब ना खुशबू निकलता है शरीर में। कहा मेरे शरीर से स्वतः खुशबू निकलता था। मैं कुछ अप्सराओं को लेकर के ब्रह्म सभा में चले गए और संसारिक गीत हम लोग गाने लग गए। तो ऋषियों ने कहा ये गंधर्व तो बड़ा उदंड है, ये तो ब्रह्म सभा है, आध्यात्मिक चर्चा चलता है, ये संसारिक गीत गा रहा है। तो एक ऋषियों ने श्राप दे दिया, जाओ तो पृथ्वी लोक में जाकर दासी का पुत्र हो जाए। तो कहते मैं गंधर्व से च्युत होकर के दासी के पुत्र बन गया पृथ्वी लोक में। संजोग से मेरी माता जी सत्संगी परिवार में ही दासी की काम करती थी, मतलब भोजन बनाना, लकड़ी लाना, चूल्हा चौका करना, गाय को दूध दोना। संजोग से संत महात्मा चतुर्मास मनाने के लिए सत्संगी के ही परिवार में आए थे। उस समय मेरी अवस्था 5 साल का था। तो संत महात्मा सत्संग करते तो मैं भी बैठ के सुनता था। और जब चतुर्मास समाप्त हुए, संत महात्मा लोग जाने लगे, तो मैं महाराज जी को प्रणाम किया, कहा बाबा आप जो ध्यान पूजा करते ना, हमको भी सिखा दीजिए। तो महात्मा जी ने हमको सिखा दिया, एक नाम का जप करना, रूप का ध्यान करना, दृष्टियों करना, नदानुसंधान करना, बता दिया हमको युक्ति। और संत महात्मा चले गए अपने अपने आश्रम। एक दिन मेरी माता जी जंगल गई, गाय दूने के लिए, गौशाला थी जंगल में, गाय दू करके आ रही थी। मेरी माता जी की पैर पड़ गया एक सर्प के ऊपर। मेरी मां को सर्प ने डस लिया। का सर्प का भी क्या गलती है, काल ने ऐसा ही प्रेरणा किया। मेरी मां की मृत्यु हो गई। मैं मां का एक लौता पुत्र था, मेरा और कोई सहारा भी नहीं था। मैं बाहर से तो थोड़ा देर रोया, फिर मैंने सोचा यह भी ईश्वर की कृपा है। घर के आसक्ति को त्याग कर मैं जंगल चल दिया। एक नदी में स्नान किया और एक बरगद गाछ के नीचे मैं बैठ करके जो महात्मा ने बताया था युक्ति, बायां पैर को नीचे, दायां पैर को ऊपर, बायां हाथ को नीचे, दायां हाथ को ऊपर, शरीर गर्दन मस्तक को सीधा कर आंख बंद करके बैठ के मैं जप करने लगा। जप करते करते जब मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया, तो जब से संबंधित इष्ट का दर्शन हुआ। ऐसा दर्शन मैंने जीवन में कभी नहीं किया। लगा सदा के लिए मैं अपने इष्ट देव को हृदय में बैठा लूं। थोड़ा देर तो भगवान ने दर्शन दिया और अकस्मात अंतर ध्यान हो गया। मैं बार बार प्रयत्न करता तो उस रूप का फिर दर्शन हो, आकाशवाणी हुई, खेद है बाला, अब इस जन्म में मेरा दर्शन नहीं होगा। तुमको जिज्ञासा जगाने के लिए थोड़ा एक झलक दिखा दिया। अब यह तुम्हारा शरीर छूट जाएगा तो पार्षद का रूप धारण करना, फिर मेरा भजन करना। का ये ब्रह्मा जी के दिन की सृष्टि है। समय आने पर मेरा शरीर छूट गया, मैं पार्षद का रूप धारण कर लिया, भगवान का भजन करता था। ब्रह्मा जी के दिन के सृष्टियां, जब रात्रि में ब्रह्मा जी सोने लगे तो सारे सृष्टि ब्रह्मा जी के उदर में समा गए, मैं भी चला गया उसी के उदर में। जब फिर से ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया दिन में, तो सप्त ऋषि के साथ मैं भी ब्रह्मा जी के मुख से निकल गया। तब से मैं ब्रह्मा का पुत्र कहलाने लग गया। जब मन होता है शिव लोक चला जाता हूं, जब मन होता है विष्णु लोक चला जाता हूं, जब मन होता है अतल बीतल सुतल तलातल रसातल महातल पताल 7 लोक नीचे।
भूरलोक, भरलोक, जनलोक, महरलोक, तपलोक, सतलोक, ऊपर 14 लोकों में मैं विचरण करता हूं। क्या किनकी कृपा से? का जो संतों का संग किया चतुर्मास में, उन्हीं संत के कृपा से मैं देव ऋषि नारद हो गया, है ना। संत बचन वह सुधा देव भी जिसका सदा भिखारी, संत बचन वह धन जिसका है नर प्रधान अधिकारी, मर्त अमर बन जाता जिससे वह जीवन रज है, संत बचन के सब भव रोगों का राम बाण विशद है। कौन बतावे संतों की वाणी में कितना बल है, दासी सुदेव ऋषि बन गया जीवन हुआ सफल है। उसी संत के प्रवचन यह चमत्कार दिखलाया, दैत्य वंश में देवोपम प्रहलाद प्रकट हो आया। अग्नितवार संत वाणी ने निज प्रभाव प्रकटाया, मानो से ही बालक ध्रुव ने हरि का ध्रुपद पाया। एक लुटेरा था जो वन में मान संत की बानी, वाल्मीकि बन गया आदि कवि विश्वविदित विज्ञान। देखो थोड़ी सी संगति किए कहां से कहां पहुंच गए। दासी के नारद, हिरणी के श्रृंगी ऋषि। अच्छा, हिरणी से श्रृंगी ऋषि क्या हुआ? देखो एक ऋषि नदी में स्नान कर रहे थे और नदी के उस तट पर कुछ अप्सराएं सब जल क्रीड़ा कर रहे थे। उसको जल क्रीड़ा देखते हुए ऋषि का तेज जो है जल में प्रवाहित हो गया। एक हिरणी आई जल पीने के लिए और जल के साथ वह ऋषि का तेज भी पी गई। वह गर्भवती हो गई, समय पर एक बालक को जन्म दिया। शरीर तो पूरा मनुष्य का आकार का था, लेकिन माथा में सिंह था, इसीलिए उसका नाम पड़ गया श्रृंगी ऋषि, है ना। और श्रृंगी ऋषि सिंहेश्वर नाम पड़ा है ना, उस श्रृंगी ऋषि के नाम से सिंहेश्वर पड़ा। उस समय राजा दशरथ के एक मित्र रहते थे रोमपाद, जिसको नाथनगर के बगल में है चंपानगर, है ना। और राजा दशरथ की एक पुत्री थी जिसका नाम था संता, उसको गोद लिया था रोमपाद ने। उनके राज्य में 12 साल तक बारिश नहीं हुई। तो कहा बारिश कैसे होगा? कहा श्रृंगी ऋषि जब आपके राज्य में आ जाएंगे तब बारिश होगा। कहा श्रृंगी ऋषि तो तपस्वी है, उसको लाएगा कौन? तो 5 वेश्या को तैयार किया और 5 वेश्या जाती है। और श्रृंगी ऋषि तपस्या कैसे करते थे? नीम के जो पेड़ था और डाल होता है ना, डाल में दोनों पैर को फंसा करके ऊपर पैर और मुंह नीचे करके तपस्या करते थे। और जब भूख लगती थी तो वही नीम के जो छाल है दांत से काट करके खा लेते थे। तो 5 वेश्या देखती है खाते हैं तो नीम के छाल। तो क्या किए, बढ़िया से देसी घी में हलवा बनाया, काजू किशमिश डाल करके बढ़िया से। और वो हलवा को वह नीम के पेड़ जो होता था ना, जहां दांत से काट के खाते थे छाल को, वहीं साट दी। जब भूख लगी और जो नीम के छाल खाएंगे और हलवा खाएंगे तो अंदर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? वो स्वादिष्ट हलवा खाए, मोलायम लगा तो बेसी ही खा लिए। और जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो रजोगुण प्रवृत्ति हो गया, उनके मन में रजोगुण घुस गया। तो तपस्या छोड़ के घूमने लग गए। और उसको स्त्री पुरुष का भी ज्ञान नहीं था श्रृंगी ऋषि, क्योंकि जंगल में ही जन्म हुआ था ना। विभांडव ऋषि थे, उसने भरण पोषण किया था। और अपने गप के जाल में फंसा करके नाव पर बैठा करके चल दिए। और जैसे आए रोमपाद के राज में, वैसे ही बारिश हो गई। और फिर संता के साथ शादी भी कर दिए। जब विभांडक ऋषि को पता चला कि राजा ने छल से मेरे पुत्र को ले गया है, तो बड़ा क्रोध हुआ। लेकिन राजा ने इतना व्यवस्था कर दिया था ना रास्ते में, तो जाते जाते ही विभांडक ऋषि का क्रोध शांत हो गया। और श्रृंगी ऋषि को आगे करके, अपने संता को आगे करके प्रणाम किया। कहा देखो जी, तुम महात्मा से तो अब गृहस्थ बन गए, लेकिन एक संतान होने के बाद फिर मेरे पास आ गया।
वही श्रृंगी ऋषि राजा दशरथ को एक भी संतान नहीं था, वशिष्ठ मुनि ने बुला करके पुत्रेष्ठी यज्ञ किया था और उसी पुत्रेष्ठी यज्ञ से अग्निदेव प्रकट हुए थे और परात में खीर लेकर के और राजा दशरथ को दिए थे का तीनों रानी को बांट दो। और वही खीर खाने से तीनों रानी ने, मां कौशल्या ने भगवान श्री राम को जन्म दिया, कैकेयी जी ने भरत जी को और सुमित्रा जी ने शत्रुघ्न, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को। तो देखिए वो एक हिरणी के गर्भ से पैदा हुए, इतनी शक्ति कहां से आ गया? क्योंकि संतों का संग किया था, संतों के संग से इतनी शक्ति आ गई उनमें। अगस्त ऋषि की कैसे प्रकट उत्पत्ति हुई थी? एक घड़ा से, और पूरे समुद्र के जल को कैसे पी गए? क्योंकि वह संतों का संग किया था, इसलिए शक्ति आ गई और एक ही कौवा जल में पूरे समुद्र को पी गई। तो कहने का मेरा मतलब है कि थोड़ा देर अगर संतों का संगति करते हैं, जीव का परम कल्याण हो जाता है। इसलिए कहा थोड़ा भी देर में साध संगत की वासना जय घट परगट होय, मानुष जन्म सत्संग मिले मुक्ति प्राप्त हो। अगर संत महात्मा की वासना लगी रहे कि कब सत्संग में जाए, कब सत्संग में जाए, कब संत महात्मा का दर्शन करें, अगर शरीर छूट जाए तब फिर मनुष्य शरीर ही मिलेगा, दूसरे शरीर में नहीं जाएंगे। गुरु महाराज के प्रवचन में भी है, जिनके मन में होता है कब सत्संग में जाए, कब सत्संग में जाए, कब संत महात्मा का दर्शन करें, ऐसी भावना लगी रहे और शरीर छूट जाए तो फिर मनुष्य शरीर ही मिलेगा, दूसरे शरीर में नहीं जाएगा। इसलिए सत्संग करना चाहिए। और सबसे पुराना सत्संगी कौन है पता है आपको? अगर के नगर में पूछा जाए कि के नगर में सबसे पुराना सत्संगी कौन है, जो होगा उसी का नाम नहीं लेंगे। लेकिन गुरु महाराज के दृष्टि में सबसे पुराना सत्संगी है भगवान शंकर। कौन है? जो पुराना सत्संगी होगा ना, वही सत्संग के महत्व को ही बता सकते हैं। और जो जितना मात्रा में सत्संग सुनेंगे उतने मात्रा में वो सत्संग दूसरे को भी सुना सकते हैं। तो भगवान शंकर सबसे पुराना सत्संगी है। और सबसे अधिक सुख किसमें मिलता है? भगवान शंकर से पूछिए। भगवान शंकर कहते हैं गिरजा संत समागम समन लाभ कछु आन, बिनु हरि कृपा न होय सो गावै वेद पुराण। हे गिरजा, संतों के समागम के समान दूसरा लाभ नहीं है। ऐसा कौन कहते हैं? गावै वेद पुराण। वेद और पुराण में चर्चा है। अभी वेद में हम लोगों मंत्र पढ़ा ना, ओम युंजान प्रथमम मनस्तत्वाय सविता धियम अग्नैर ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अद्या भरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले क्या करना है? बुद्धि योग मतलब सत्संग, मानस योग मतलब मानस जप मानस ध्यान, ज्योति योग मतलब दृष्टि योग, और अंत में है नादानुसंधान। ये संत मत के सार है। वेद में दूसरी जगह भी आया है, सत्संग तप से जिन्होंने अपने आप को नहीं तपाया उसको ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर ब्रह्म का साक्षात्कार करना चाहते हैं, ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहते हैं, तो सत्संग तप से अपने आप को तपाना पड़ेगा। और पुराण में क्या चर्चा है? जब नारद मुनि और सनकादिक ऋषि से भेंट हुई थी तो नारद जी ने कहा था सनकादिक ऋषि से, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च पुरुषो लभते यदा वे अज्ञान हेतु कृत मोम अंधकारण संविधाय तदोदयते विवेकः। बहुत जन्मों का जब पुण्य पुण्य एकत्रित होता है तब मानव को सत्संग प्राप्त होता है। जब सत्संग प्राप्त होता है, मोह रूपी अज्ञान उसका समाप्त हो जाता है, तब विवेक का उदय होता है। विवेक का मतलब क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है,
क्या विधि है, क्या निषेध है, इसकी जानकारी होती है। क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग का विवेक नहीं होता है और राम कृपा के बिना यह सत्संग आसानी से नहीं प्राप्त होता। के नगरवासी सब आए हैं सत्संग में क्या? हमको लगता है बेसी बाहर से आदमी आए हैं, है ना? और जिसको सत्संग का महत्व मालूम है वो तो आ गए हैं। त्रेता युग में एक राक्षसी को सत्संग का ज्ञान कितना था। जब हनुमान जी सीता जी को ढूंढने के लिए जा रहे थे, कहां? लंकापुरी। लंकापुरी गेट में कौन पहरा देती थी? लंकिनी नाम करके राक्षसी। हनुमान जी किस वेश में जा रहे थे लंकापुरी? पूजवा के पदार्पण हो रहे हैं, खड़े हो जाएं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। तो मैं कह रहा था कि हनुमान जी जब लंका में प्रवेश कर रहे थे, मशक समान रूप कपि धरे हुए, मच्छर के मतलब छोटा रूप धारण करके लंका में प्रवेश कर रहे। और लंकिनी की कैसी दृष्टि थी कि सूक्ष्म रूप धारण करके हनुमान जी प्रवेश कर रहे थे और लंकिनी देख लेती है और चोर चोर कह करके पुकार करने लगी। तो हनुमान जी ने पूछा क्यों चिल्ला रही है? तो लंकिनी कहती है कि जो छिप करके लंका में प्रवेश करते हैं मैं उनको पकड़ के खा लेती हूँ। क्योंकि रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और मैं चारों तपस्या कर रहा था ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी ने रावण से पूछा वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा बंदर और मनुष्य को छोड़कर और किसी का हाथ से मेरी मृत्यु न हो। तथास्तु का। कुंभकर्ण ने कहा मैं 6 महीना सोऊं, 1 दिन जगूं। कहा तथास्तु ऐसा ही होगा। विभीषण को कहा वरदान मांगो। तो विभीषण ने कहा भगवान के चरणों में प्रेम हो, भक्ति का वरदान दीजिए। तथास्तु। और हमको कहा लंका के गेट पर रह करके पहरा देना और जो छिप करके चोरी से प्रवेश करे लंकापुरी में उसको पकड़ के खा जाना।